ममता दीदी आज नाराज होती है जब जय श्री राम का नारा लगता है। ममता दीदी को ऐसे लगता है जैसे उसकी सत्ता हिल रही है जब हम हर हर महादेव का नारा बोलते हैं। पिछले 15 वर्षों में टीएमसी के द्वारा बंगाल को कंगाल बनाया गया है। लव जिहाद और लैंड जिहाद की घटनाएं घटित हो रही हैं, टीएमसी मौन है। मैं देख रहा था बड़ा बाजार में, मैं गया था कोलकाता में, टीएमसी के गुंडों ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की विरासत की हवेली पे कब्जा करके वहां टीएमसी के झंडे लगा दिए। 4 मई को जब परिणाम आएगा, टीएमसी के गुंडे कहीं ना कहीं आपकी सड़कों पर पंचर बनाते हुए दिखाई देंगे। और इसीलिए मैं आज आया हूं आपसे कहने के लिए, जो बंगाल अपने कल कारखानों के कारण भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन था, आज उस बंगाल का क्या हो गया? उस बंगाल में आज कल्चरल कैपिटल कहलाने वाली बंगाल, ममता दीदी आज नाराज होती है जब जय श्री राम का नारा लगता है। ममता दीदी को ऐसे लगता है जैसे उसकी सत्ता हिल रही है जब हम हर हर महादेव का नारा बोलते हैं। मैं भी आया था तारकेश्वर, मैं भगवान तारकनाथ जी का दर्शन करके मैं आ रहा हूं। मैंने देखा है, आप सोचिए अगर यहां डबल इंजन की बीजेपी की सरकार होती तो तारकनाथ मंदिर में काशी विश्वनाथ की तर्ज पर भव्य कॉरिडोर होता। श्रद्धालुओं को भी सुविधा होती और एक एक व्यापारी को भी व्यवस्थित रूप से अपना व्यवसाय करने का अवसर प्राप्त होता। बहन और भाइयों, लेकिन यहां तो पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने और पिछले 15 वर्षों में टीएमसी के द्वारा बंगाल को कंगाल बनाया गया है। बंगाल में भारत की सनातन परंपरा के बारे में बोलने को प्रतिबंधित किया जाता है। बंगाल की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। जय श्री राम पर प्रतिबंध लगाया जाता है। मां दुर्गा पूजा और मां दुर्गा पूजा विसर्जन की, मूर्ति विसर्जन की शोभा यात्रा को प्रतिबंधित किया जाता है। लेकिन ममता दीदी सड़कों पर नमाज पढ़वाती और इफ्तारी की दावत कराती है। कोई भी हिंदू पर्व त्योहार होने के पहले यहां उपद्रव शुरू होता है, कर्फ्यू रहता है, सरेआम को हत्या होती है, लव जिहाद और लैंड जिहाद की घटनाएं घटित हो रही हैं। टीएमसी मौन है और इस मौन के खिलाफ आज बंगाल मुखर हुआ है। आज बंगाल मुखर हुआ है टीएमसी के कुशासन से मुक्ति के लिए। और इसीलिए आज इस गुंडागिर्दी, इस कुशासन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मैं भी आया हूं आज उत्तर प्रदेश से। बहन और भाइयों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति हुआ करती थी। गुंडागिर्दी थी, सत्ता के समानांतर माफियाओं की सरकार थी, माफिया सरकार चलाते थे, गौकशी होती थी, लैंड जिहाद होता था, तमाम प्रकार की राजक गतिविधियां संचालित होती थी। उत्सव के पहले उपद्रव शुरू हो जाता था, गुंडागिर्दी चरम पर होती थी। बहन और भाइयों, 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आई। गुंडागिर्दी समाप्त, कर्फ्यू समाप्त, दंगे समाप्त, बेटी और व्यापारी सुरक्षित हुई है। लव जिहाद और लैंड जिहाद को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है।
गौ माता को कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर साकार रूप से दिखाई देता है। कोई वहां पे गौ माता की हत्या नहीं करेगा, और करेगा तो फिर भुगतेगा भी। कोई माफिया किसी व्यापारी को धमकी नहीं दे सकता, किसी गरीब की, किसी व्यापारी की संपत्ति पे कब्जा नहीं कर सकता। करेगा तो यूपी का बुलडोजर उसकी हड्डी पसली एक कर देगा। आज राम नाम की गूंज है यूपी में। हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा, रामा रामा हरे हरे की गूंज आज पूरे यूपी के अंदर है। हर हर महादेव की गूंज है। नमः पार्वती पतिये हर हर। लेकिन जो बंगाल भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देने वाला है, मैं देख रहा था बड़ा बाजार में, मैं गया था कोलकाता में, टीएमसी के गुंडों ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की विरासत की हवेली पे कब्जा करके वहां टीएमसी के झंडे लगा दिए। माननीय न्यायालय के आदेश से वो फिर हटाए गए। टीएमसी के गुंडे जगह जगह कब्जा करते हैं। लेकिन 23 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के रुझान के बाद अब उनमें भय पैदा हुआ है। अब वे अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं। 4 मई को जब परिणाम आएगा, टीएमसी के गुंडे कहीं ना कहीं आपकी सड़कों पर पंचर बनाते हुए दिखाई देंगे। और इसीलिए मैं आज आया हूं आपसे कहने के लिए।